अजय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश के आज एक ऐसे जनपद की बात कर रहा हूं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत कम अंतर से चुनाव हारी थी। इस जिले में दो विधानसभा की सीटें आती थी, एक तो सपा जीत गई थी, एक भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मामूली अंतरों से चुनाव जीत जाती है। आप यहां पर देख सकते हो, क्या श्रावस्ती जिले की दो विधानसभा सीट 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा जीतेगी? कौन होगा दमदार प्रत्याशी? साथियों, अगर आप श्रावस्ती जनपद के होंगे तो आपको पता होगा कि आपके जिले में दो विधानसभा की सीटें आती हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी मजबूत था और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीट श्रावस्ती जो कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जीतने का काम किया है। साथी, चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार काफी धाकड़ थे, जबरदस्त थे, मजबूत थे, लेकिन बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गए थे। आप यहां पर आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं पहले भिनगा विधानसभा की। 2022 का विधानसभा चुनाव परिणाम है। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं इंद्राणी वर्मा। आप यहां पर देख सकते हो, वोट पाती हैं 1,03,661 वोट पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं पद्मसेन चौधरी। यहाँ पर आप देख सकते हो, वोट पाते हैं 90,087 वोट पाते हैं। अलीमुद्दीन जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर वोट पाते हैं 21,547 वोट। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी 13,574 वोटों से जो कि भिनगा विधानसभा सीट बड़े आराम से जीत लेती है। भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर मुसलमान वोट यानी मुसलमानों का वोट काटने के लिए अलीमुद्दीन चौधरी को लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बसपा को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने इंद्राणी वर्मा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था। बहुजन समाज पार्टी ने सपा के वोटों को काटने के लिए अलीमुद्दीन को मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पद्मसेन चौधरी को यहाँ पर टिकट दे दिया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार गई। साथियों, अब बताइए 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर इंद्राणी वर्मा जी को अखिलेश यादव दोबारा भरोसा जताते हैं तो क्या ये विधानसभा जो कि भिनगा का विधानसभा है वो जीत कर आएंगी? अगर किसी और पर भरोसा जताते हैं तो आपके नज़र में वो कौन सा ऐसा शख्स प्रत्याशी हो सकता है जो भिनगा को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में जीत का लाकर दे सकता है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए। साथियों, अब चलते हैं दूसरी विधानसभा की तरफ। अब ये दो तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी श्रावस्ती विधानसभा बहुत ही कम अंतरों से 17 में भी हारी थी और 2022 में बहुत ही कम अंतरों से हारी थी। 17 में हाजी रिजवान जी चुनाव लड़े थे और 22 में मोहम्मद असलम रायनी साहब चुनाव लड़े थे। आप यहां पर पहले 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम देख लीजिए। रामफेरन पाड़े भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, लगभग 80,000 वोट पाते हैं और यहां पर मोहम्मद रिजवान साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 78,992 वोट पाते हैं। सुभाष जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 53,014 वोट पाते हैं। अब यहां पर देखिए, समाजवादी पार्टी 444 वोटों से चुनाव हार जाती है, बहुत ही कम अंतरों से। इस अंतरों से तो प्रधानी का चुनाव भी होता है साथियों, आप सभी जानते हो। अब यहां पर देखिए, वोट शेयर 3268 था, वोट शेयर 3286 था, महज अंतर था 445 वोटों से। यह 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम है। अब चलिए, यहां पर समाजवादी पार्टी यहां पर कैंडिडेट बदलती है। समाजवादी पार्टी हाजी रिजवान की जगह पे यहां पर आप समझ सकते हैं मोहम्मद असलम रायनी जी को उम्मीदवार बना देती है। रामफेरन पाड़े फिर भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 445 वोटों से चुनाव जीते थे। 2022 में 98,000 वोट पाते हैं, 640 वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद असलम रायनी जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 97,183 वोट पाते हैं। नीतू मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, वो 41,26 वोट पाती हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है और समझना है, समाजवादी पार्टी 1457 वोटों से चुनाव हार जाती है। वोट शेयर भाजपा का 38.98% था, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 38.40% था, बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 16% था। अब अंदाजा लगा सकते हैं श्रावस्ती विधानसभा में समाजवादी पार्टी किस कदर चुनाव हारी है। अब आप अगर श्रावस्ती विधानसभा के होंगे तो आपको अपना राय देना और बताना है। अगर
समाजवादी पार्टी इन दोनों में से, ये तो कांग्रेस में चले गए थे, इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बात मान लिए होते हाजी रिजवान जी, तो आज ये मटेरा से विधायक होते। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से लड़ा था साथियों। लेकिन अब खबर यह है कि बहुत ही जल्द समाजवादी पार्टी में ये फिर से वापसी कर सकते हैं। अब आप ही अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर अब 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर हाजी रिजवान जी को या फिर असलम रायनी जी को किसी में से एक से टिकट देती है, तो कौन विधानसभा चुनाव जीत पाएगा? आपका क्या राय है? इनमें से किसी तीसरे को क्या अखिलेश यादव उम्मीदवार बना सकते हैं? वो तीसरा चेहरा कौन होगा? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए साथियों। मैंने पूरे डाटा खोल कर रख दिया है, आप अपने आंखों से देख सकते हो समाजवादी पार्टी कितने कम अंतरों से श्रावस्ती विधानसभा चुनाव हारी है। यहाँ पर 445 वोटों से हारी है 17 में, और यहाँ पर आप देख सकते हो 14 से 57 वोटों से हारी है। ये वोट बहुत ही कम अंतर है, यहाँ पर आप सभी जान सकते हो। अब आपको अपना राय देना है, उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।